तो हम इस समय खड़े हैं चाहत सिंह के घर। ये लड़की जो चाहत सिंह थी, जहां अनुपम मौर्य 22 सितंबर 2025 को रात में आया था, इसी घर में आया था। एक ये घर है और एक ये घर है। यहीं पर रात में अनुपम मौर्य रात को आता है और इसी घर में वो लड़की चाहत सिंह रहती है और यहाँ मिलने की कोशिश करता है। और घर वाले जब देख लेते हैं तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, और जब भागने की कोशिश करता है तो ये वो रास्ता है। ये देखिए, ये जो सकरा सा रास्ता है, ये रास्ता, ये पीछे जो है, इसको दिखाते हैं हम कि यहाँ पीछे कुआं है। आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पीछे जो है ये कुआं है और इसी कुएं में ये देखिए, ये कितना सकरा रास्ता है। रात के अंधेरे का वक्त होता है और जब वो लड़का अनुपम मौर्य आता है तो ये इसी रास्ते में आ करके इस कुएं में वो गिर जाता है। ये कुआं, ये बहुत पुराना कुआं है और इस कुएं में जब आ कर के गिर जाता है रात में, तो लोगों को पता नहीं चलता है। और इसी में 24 घंटे के करीब या 18-20 घंटे के करीब इसी कुएं में उसकी डेड बॉडी पड़ी रहती है और यहीं से उसकी डेड बॉडी बरामद की जाती है। बताया जाता है कि इसी घर से जब भागा था अनुपम मौर्य, तो यहाँ आकर के इसी में, इस कुएं में जो है गिर करके उसकी मौत हो गई थी। आप ये बताते हैं कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है दोनों का, क्योंकि जब रात में आया और घर वाले देख लिए तो भागने की जब कोशिश किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा ऐसा लग रहा है जंगल का इलाका है, खेती है, गांव है यहाँ। और रात में उसको भी पता नहीं चला होगा कि यहाँ दरअसल कुआं है। उसने देखा कि पीछे रास्ता है और इसी रास्ते से हम भाग करके निकलते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पाया, इस कुएं में आकर के गिर जाता है। अब हम चलते हैं अनुपम मौर्य के घर और दिखाते हैं कि अनुपम मौर्य के घर वाले क्या कहते हैं। जय हिंद, आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज़। आज हम कुकड़ी गांव में, जो कि ये कौंधियारा थाना क्षेत्र का गांव है, प्रयागराज का ये इलाका है, और मैं कहूँ तो 22 सितंबर 2025 को एक लड़का जिसका नाम होता है अनुपम कुमार मौर्य, जिसका ये घर है, इसी घर से शाम को करीब 8-9 बजे के आसपास घर से निकलता है। और इसी गांव की एक जो लड़की बताते हैं कि चाहत, जहां की वो गया था, बताते तो हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला था। और उस अनुपम मौर्य की उम्र जो है 14 वर्ष 8 माह है। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ 14 वर्ष 8 माह। और यहाँ से जाता है, उसके बाद घर वाले जब 10 बज जाता है, 11 बज जाता है, तो लोग आमतौर पर जैसे घरों में इंतज़ार करते हैं। जब नहीं आता है तो लोग आसपास के लोगों से बात करते हैं, फिर इधर उधर जहाँ समझते हैं फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद जब अनुपम का पता नहीं चलता है तो लोग जो है जाते हैं, यानी अपने आसपास के घरों में। उसके बाद जो है जब छानबीन का पता चलता है तो दूसरे दिन यानी 23 सितंबर 2025 को शाम को 7:30 बजे के आसपास यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर में अनुपम मौर्य की डेड बॉडी एक कुएं में मिलती है। और वहाँ पर जब ये डेड बॉडी मिलती है तो एक साजिश, एक रहस्यमयी तरीके से एक हत्या का है कि हत्या भी की जा सकती है। पक्ष है जो चाहत के घर वाले हैं, वो बताते हैं कि नहीं, घर में ये लड़का आया, दीवार या दीवार जब कूदा, वहाँ से वो जो है पीछे के रास्ते से गया तो कुएं में ये गिर गया, क्योंकि रास्ते में अंधेरा था, दिखाई नहीं दिया। आज जब मैं अनुपम के घर पर हूँ तो मैं अनुपम के घर वालों से बात करता हूँ कि वास्तव में ये सच्चाई क्या है। और अनुपम के जो बड़े भाई हैं, अनुपम 3 भाई हैं, अमित मौर्य, अंकित मौर्य और अनुपम, और उसकी छोटी बहन विभा। और बताते हैं कि जब विभा करीब 15-16 दिन की थी, उसकी छोटी बहन, तभी माँ की मौत हो गई थी। और पिताजी बम्बई में रहते हैं और ये जो है एक परिवार जो हंसता खेलता अपनी रोजी रोटी के लिए जो इंतज़ार और इंतजाम करता था, वो जो है इस हत्या में, जो एक अनुपम कहें तो इस घर का खेलता कूदता जो बच्चा था प्यारा सा, अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बारे में हम बात करते हैं कि अमित, ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है। जी, ये लोग, हम नैनी में थे, शाम को 22 तारीख को शाम को खाना खाया 9 साढ़े 9 बजे। और जैसे रैली खा के बाद अपने कमरे में पढ़ने लगता था, लेट जाता था। तो लेट। आप घर में थे? नहीं, हम घर पे नहीं थे, हम नैनी अपने रूम पे थे। अच्छा। घर पे थे, वाइफ थी हमारी और छोटी सिस्टर। अच्छा। तो खा के लेट गया। उसके बाद फिर सुबह उठे, खाना वाना बनाए उसके लंच के लिए ले जाने के लिए स्कूल। तो जब दरवाज़ा खुले तो कमरे में नहीं था। अच्छा। हाँ, कमरे में नहीं था, कमरा उसको खुला हुआ था। अच्छा। कमरे में नहीं था। फिर तो घर वालों को ये हुआ कि दोस्तों के साथ घूमने गया है। तो
समथिंग 8 बज गए, तो उसका पता नहीं चला। तो फिर मैं नैनी था, तो फिर धीरे धीरे मेरे पास फ़ोन गया कि स्कूल भी नहीं गया है, अभी तक उसका पता नहीं चला है कहाँ है। अच्छा, स्कूल नहीं गया था? स्कूल नहीं गया था 22 तारीख को? नहीं। ओके। तो फिर हमने दोस्तों के पास उसको कॉल करना शुरू किया और रिलेशनों में कि ताकि कहीं रिलेशन में तो नहीं गया है या दोस्तों के पास, तो किसी दोस्तों के पास और रिलेशन में नहीं मिला। समथिंग 10 बज गए इतने टाइम तक में। उसके बाद मैंने नैनी से घर आया, मैं नैनी से घर आया, छानबीन शुरू की, मतलब कहीं मिल नहीं रहा था वो लड़का। फिर मैंने समथिंग 5 बजे कमदियारा थाने पर अज्ञात का एक एप्लीकेशन दिया। ये 5 बजे यानी 23 तारीख को? 22 तारीख को शाम, 23 तारीख को, 23 तारीख, ये शाम को 5 बजे समथिंग, 4:30-5 बजे के समथिंग। अच्छा। अज्ञात में एक मैंने एप्लीकेशन दिया, तो उसमें एक मोबाइल पे मैसेज आया था उसकी तरफ से उसके, तो वो मैसेज के जरिए मैंने उनको सब दिखाया, तो वो बुलाई है मैसेज करके। तो जो लड़की बुलाई है मैसेज के जरिए, तो पुलिस मैं थाने पे दिखाया, तो उसके जरिए पुलिस वाले उसके घर पे आए, छानबीन की शुरू की, उन लोगों को उठाए, दो लड़कियां और उनकी माता, अच्छा, ले गए थाने। उसी के जरिए वहीं उसके घर के पीछे एक कुआं है, उसी में उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है। अच्छा जी। तो कहने का मतलब, अगर कोई चाहे आज के ज़माने में कि क्राइम करके मैं बच सकता हूँ या बच सकती हूँ, तो ऐसा नामुमकिन है। क्राइम करते समय लोग सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ या जानती हूँ, लेकिन बाद में सारी बातें सामने आ जाती हैं, क्योंकि जो कॉल डिटेल है, यानी जो CDR है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड से सारी बातें, एक एक बातें पता चल जाती हैं। जब सर्वेलेंस पर वो मोबाइल नंबर रखा जाता है, तो किस क्षण, कितने मिनट, किस किस से और किस किस जगह में बात की गई, सारी बातें सामने आ जाती हैं। हालांकि जैसा कि अमित बता रहे हैं कि उन दोनों लड़कियों को अरेस्ट कर लिया गया है, उनकी माता को बैठाया, ले गए थाने पूछताछ के लिए। बाकी वैसे अरेस्ट कोई कार्रवाई उनसे नहीं, उनके लिए किए नहीं है अभी तक। अच्छा, बस पूछताछ की है। पूछताछ जी। तो अब इस पूरे घटनाक्रम में क्या चल रहा है? आप लोगों की क्या डिमांड है अभी? हमारे लोग की डिमांड है कि हमारे भाई के साथ जो घटना हमारे साथ घटना हुई है जी, उसकी अच्छे से छानबीन की जाए और कार्रवाई की जाए, यानी न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए जी। तो न्याय मिलना चाहिए कि जब अनुपम इस दुनिया में नहीं रहा, हालांकि जो अब ये जांच का विषय है कि जब कॉल डिटेल आएगी सामने, CDR आएगा, तो पता चलेगा कि वास्तव में कब कब अगर चाहत और अनुपम के बीच में बात होती थी, तो उसने अगर बुलाया था, कब से इनकी बातें चल रही थी, या कब बुलाया, कब कब उसके घर जाता था, ये सारी बातें निकल के सामने आएंगी। लेकिन अब ये जब दुखद घटना हो गई है, इस प्रकार से समाज में ये आए दिन इस प्रकार से जो घटनाएँ हो रही हैं, तो इस घटना से लोगों को सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि अब अनुपम की क्या उम्र थी, उसने इस दुनिया में क्या देखा? मुझे लगता है 11वीं क्लास में पढ़ रहा था वो, 11वीं क्लास में, 11वीं क्लास का एक छात्र, जो कि अभी उसको यह भी पता नहीं था कि मुझे आगे चल करके कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। हो सकता है अमित या पिताजी या और घरों के द्वारा बताया जा रहा हो उसको कि बेटे आपको ये काम करना है, लेकिन इमोशनली हर घर में कोई अनुपम है और कोई चाहत है, तो वो चाहत अनुपम ऐसी हाल ना हो जिस प्रकार से अनुपम की जो हाल हुई कि कुएं में उसकी डेड बॉडी मिली, और इस प्रकार से उसकी संदिग्ध तरीके से मौत हो जाती है। और इस संदिग्ध तरीके की मौत से अब परिवार में एक मतलब गहरा शोक जो है फैला हुआ है। मैं कहूँ तो देखिए कि अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं और तमाम, अब हालांकि आज दूसरा तीसरा दिन है, अब जो प्रक्रियाएं हैं जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो की जाती हैं, अब वो की जा रही होंगी। लेकिन बात इस बात की है कि ऐसी घटना हुई क्यों? इस प्रकार की घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए।